देशाच्या राजकारणावर सगळ्यात जास्त प्रभाव टाकणारं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश। केंद्रातील सत्तेचा मार्ग याच राज्यातून जातो असं म्हणतात। देशातल्या अनेक पंतप्रधान आणि या राज्याचं जवळचं नातं राहिलंय आणि हे नातं घट्ट कुठे होत असेल तर ते प्रयागराजमध्ये। उत्तर प्रदेशमधल्या या शहराची ही खास ओळख काय आहे जाणून घेऊयात। अलाहाबाद म्हणा, इलाहाबाद म्हणा किंवा अगदी आत्ताचं प्रयागराज म्हणा, या शहराला जितकी नावं तितक्याच त्याच्या ओळखी। गंगा, यमुना, सरस्वती या तीन नद्यांच्या त्रिवेणी संगमावर वसलेलं शहर ही याची भौगोलिक ओळख। याच नद्यांच्या काठांवर दर 12 वर्षांनी भरणारा कुंभ ही त्याची धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख। या शहरामध्ये असलेलं इलाहाबाद विद्यापीठ ही त्याची शैक्षणिक ओळख। पण याही पलीकडे जाऊन या शहराची एक राजकीय ओळख आहे। या शहराला सिटी ऑफ प्राईम मिनिस्टर म्हणजे पंतप्रधानांचं शहर म्हणूनही ओळखलं जातं। का जाणून घ्यायचंय? चला माझ्या बरोबर। वजह साफ है, इस विश्वविद्यालय ने और इस शहर ने ढेर सारे प्राइम मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान को दिए हैं और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई और ऐसा शहर नहीं है जिसने इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स दिए हो। वो पहला नाम जो है जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, वीपी सिंह, इस तरह से इतने ढेर सारे लोग हैं जो यहीं से आए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह और आखिर में चंद्रशेखर। ये सारे लोग इलाहाबाद से हैं या इलाहाबाद उनकी कर्मभूमि रही है। यह इस शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके कारण राजनीति के और सामाजिक बदलाव के मानचित्र पर इस शहर को सारी दुनिया में जाना जाता है। नेहरू गांधी कुटुंबासाठी तर अलाहाबाद हे घर आहे। माझ्या मागे दिसणाऱ्या या दोन वास्तू, आनंद भवन आणि स्वराज भवन, पंडित नेहरूंचे वडील मोतीलाल नेहरू यांचं हे घर। पंडित नेहरूंचं स्वातंत्र्य लढ्यातलं योगदान, त्यांचं काँग्रेसचं नेतृत्व आणि त्यानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान बनणं, हा सगळा प्रवास या घरानं पाहिलाय। इंदिरा गांधींचा तर जन्मच या घरामधला होता आणि त्यावेळच्या त्या सगळ्या आठवणी या शहरानं आता याच संग्रहालयाच्या रूपामध्ये जपून ठेवल्यात। देखिए, जब तक नेहरू जी थे यहाँ पे उनकी सारी राजनीति भी इलाहाबाद से शुरू हुई थी। यहाँ पे नैनी जेल में भी उन्होंने बहुत समय बिताया और वो हमेशा इलाहाबाद से, यहाँ फूलपुर से ही चुनाव लड़ते रहे। तो उस वक्त तक जो पुराने लोग बताते हैं कि इलाहाबाद के तमाम लोगों को उन तक बड़ी एक्सेस हासिल थी, बहुत पहुँच हासिल थी और डेफिनेटली एक बड़ा जुड़ाव था। पंडित नेहरू यांच्या निधनानंतर देशाचे पंतप्रधान झाले लाल बहादूर शास्त्री। लाल बहादूर शास्त्रींचा जन्म खरं तर या शहरामधला नव्हता, पण लाल बहादूर शास्त्री यांची राजकीय जडणघडण, त्यांचा राजकारणातला प्रवेश, त्यांचा राजकीय प्रवास हे सगळं मात्र या शहरामध्ये घडलं। लहान असताना लाल बहादूर शास्त्री एकदा या शहरात आईबापांबरोबर आले होते आणि तेव्हा ते इथे हरवले होते अशी एक आठवण सुद्धा इथे चर्चेमध्ये आहे। पण लाल बहादूर शास्त्री यांनी स्वातंत्र्य लढ्यानंतरचा एक खूप मोठी घोषणा या देशाला दिली, जय जवान जय किसान, ती याच मतदारसंघामधून। फिरोज गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राधे श्याम पाठक, इन लोगों की एक तिकड़ी होती थी। स्वतंत्रता, ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे। यहीं रहकर जो है यूनियन जैक, अंग्रेजों के झंडे का विरोध वो अपने जो है अपने युवा काल में करते थे। शादी हो गई थी, पत्नी वहाँ थी बनारस में, चंदौली में।
नेहरू गांधी कुटुंब, लाल बहादूर शास्त्री यांच्या सोबतच देशाचे माजी पंतप्रधान VP सिंग, गुलजारीलाल नंदा, चंद्रशेखर यांना घडवण्यात सुद्धा या शहराचा खूप मोठा वाटा राहिला. पण पंतप्रधान झाल्यानंतर या सगळ्यांनी या शहराला काय दिलं? इलाहाबादला किंवा आताच्या प्रयागराजला काय दिलं? चला या प्रश्नाचं उत्तर शहरवासियांकडनं जाणून घेऊयात. देखिए, पहले से लेकर तीसरे पंचवर्षीय योजना तक पंडित नेहरू का जो विजन था उसके आधार पर इलाहाबाद में कुछ उद्योग और कुछ कारखानों का आधारशिला रखी गई. बहुत सारे लोगों को काम मिला. बहुत सारे गांव में छोटे छोटे कामों के जरिए उन उद्योगों से लोग जुड़े. लेकिन यह जो नया दौर आया है सन 80 के बाद और खास तौर पर 90 के बाद, उसमें उन सारी फैक्ट्रियों में ताले बंद हो गए जिसको सरकार चला रही थी. इससे हजारों हजार लोगों के हाथ से काम छिन गया और कोई नया काम यहाँ पर नहीं है. ये दफ्तरों का शहर होकर रह गया. यहाँ पे सरकारी नौकरी जिसके पास है उसमें भी रेलवे से लेकर AG ऑफिस से लेकर PHQ से लेकर जितने भी ऑफिस हैं उसमें नई नियुक्तियों पर एकदम रोक लग गई है. तो जो नया नौजवान पढ़ लिख के आ रहा है उसके पास काम की संभावना बहुत छीन है. शहर का पूरा भूगोल बदल रहा है. यहाँ पर इतने सारे पेड़ से कट गए. हाईवे शहर का सुंदरीकरण, स्मार्ट बनाने, तो इसमें जो शहर का अपना वैशिष्ट्य है, जो खूबसूरती है, जो खासियत है, वो ख़त्म हो रही है. उस पर हमला हो रहा है. इलाहाबादियत पर हमला हो रहा है. अलाहाबाद शहराशी नातं सांगणाऱ्या बहुतांश पंतप्रधानांच्या आयुष्यात अत्यंत महत्त्वाची राहिली ती म्हणजे ही अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी. ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट असा या युनिव्हर्सिटीचा उल्लेख केला जायचा. असा या युनिव्हर्सिटीचा लौकिक होता. पण काळाच्या ओघामध्ये या युनिव्हर्सिटीचा हा लौकिक कमी झाला आणि तसं अनेक आघाड्यांवर सुद्धा हे शहर मागे पडत गेलं. आणि बहुधा म्हणूनच की काय, या शहरानं आपल्या त्या वैभवशाली राजकीय इतिहासाच्या फारशा खुणा ना निर्माण केल्या ना जपल्यात. कॅमेरा पर्सन योगेंद्र गुप्तासह कविता राणे, ABP माझा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.